गुड मॉर्निंग दोस्तों। आरोही जीनियर जी के ए टू जेड इम्पोर्टेंट टॉपिक वाइज में अमर सर ऑरेंज सिटी से आप सभी का स्वागत करता है। आशा करता हूँ आप लोग सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों मैं आज नया टॉपिक्स मोस्ट इम्पोर्टेंट मोनूमेंट्स टेम्पल एंड इट आर्किटेक्चर एंड फाउंडर के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो आपके सभी स्पर्धा परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना न भूलें। यह वीडियो चैनल पे बैक टू सोसाइटी के लिए बिल्कुल फ्री है। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट मोनूमेंट्स एंड टेम्पल के बारे में इंडिया के। भारत के नए पार्लियामेंट का नाम क्या है? भारत के नए पार्लियामेंट का नाम द सेंट्रल विस्टा होगा। इसके आर्किटेक्चर बिमल पटेल है। इसमें लोकसभा और राज्यसभा के टोटल 1272 सदस्य बैठ सकते हैं, ऐसी अरेंजमेंट रहेगी। उसमें लोकसभा के 888 लोकसभा सदस्य और राज्यसभा के 384 सदस्य बैठ सकेंगे। इसका कॉन्ट्रैक्टर एससीपी और टाटा प्रोजेक्ट इसको निर्माण कर रहा है। जापानी शैली का उत्कृष्ट ऐसा बौद्ध मंदिर ये कामठी में है, कामठी नागपुर महाराष्ट्र में, और इसे ड्रैगन पैलेस के नाम से जाना जाता है। इसको लोटस टेम्पल ऑफ नागपुर के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण 1999 में हुआ था और इसके आर्किटेक्चर ओगावा सोसाइटी जापान की है और इसके लिए आदरणीय सुलेखा ताई कुंभारे मैडम के अथित परिश्रम से ये कामठी में बना हुआ है। दीक्षा भूमि ये महाराष्ट्र के नागपुर में है। 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने अनुयायियों के साथ लगभग 5 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। ये संसार का सबसे बड़ा धर्मांतरण है। उनके उस 2 दिन बाद 16 अक्टूबर 1956 को चंद्रपुर महाराष्ट्र के चंद्रपुर में लगभग 3 लाख अपने अनुयायियों के साथ उन्होंने दीक्षा ली थी। और ये लार्जेस्ट स्तूपा इन एशिया का है, लार्जेस्ट हैलो स्तूपा इन वर्ल्ड कहलाता है। बीबी का मकबरा ये इसको दूसरा ताजमहल कहते हैं। ये औरंगजेब ने अपने बेगम की याददाश्त में बनाया है। ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है और इसके आर्किटेक्ट अताउल्ला रशीदी और हंसपत राय है। भारत के ओल्ड पार्लियामेंट के आर्किटेक्चर कौन थे? तो भारत के ओल्ड पार्लियामेंट के आर्किटेक्चर एडविन ल्यूटियंस और हर्बर्ट बेकर थे, जिन्होंने 1921 से लेके तो 1927 तक इसे बनाया। पार्लियामेंट में लोकसभा के अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन इसमें 545 सदस्य होते हैं, जिनमें से 543 चुनकर आते हैं और 2 को राष्ट्रपति चुनकर देता है, वो एंग्लो इंडियन कहलाते हैं। उसी प्रकार राज्यसभा के अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन उनमें से 238 चुनकर आते हैं और 12 राष्ट्रपति अपने पावर से चुनकर देता है। ताजमहल ये यूपी के आगरा में है। इसके आर्किटेक्ट कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, उस्ताद अहमद लाहौरी है। इसे शाहजहां ने बनाया था। 1631 से लेकर तो 1648 तक के पीरियड में इसे बनाया गया। ये ताजमहल शाहजहां की तीसरी बेगम मुमताज़ महल की मज़ार है, जो वर्ल्ड के 7 वंडर में से एक है। मुमताज़ के गुजर जाने के बाद शाहजहां ने इसे बनाया है। मुमताज़ की इच्छा थी कि इस तरीके से एक मज़ार बनाया जाए। इंडिया गेट कहाँ है? इंडिया गेट
न्यू दिल्ली में है और इसके आर्किटेक्चर एडविन ल्यूटियंस है, जिन्होंने 1921 से लेकर तो 1931 तक इस इंडिया गेट को बनाया है। यह स्मारक पेरिस के आर्क डे ट्रायम्फ से प्रेरित है, जिसमें 90,000 भारतीय सैनिकों की स्मृति में किया गया, जो ब्रिटिश सेना में भर्ती होकर प्रथम वर्ल्ड वार और अफगान युद्ध में शहीद हो गए। इस स्मारक पर 13,516 ब्रिटिश और इंडियन सोल्जर के नाम लिखे हुए हैं। लाल किला कहाँ पर है? लाल किला न्यू दिल्ली में है। ये शाहजहां ने 1639 से लेके तो 1648 तक इसे बनाया गया है। इसके आर्किटेक्चर उस्ताद अहमद लाहौरी थे। रेड फोर्ट का पुराना नाम क्या है? किला ए मुबारक है। इसमें 200 साल तक मुग़ल परिवार के वंशज रहे हैं। ये विश्व धरोहर में शामिल है। लाल किले से सबसे ज़्यादा बार झंडा हमारे किस प्रधानमंत्री ने फहराया है? तो वो आएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने 17 बार यहाँ से फ्लैग होस्टिंग की है। उस प्रकार हमारी पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने 16 बार इस यहाँ से तिरंगा झंडे को फहराया है। कुतुब मीनार कहाँ है? कुतुब मीनार न्यू दिल्ली में है। इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाना चालू किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी पहली मंजिल ही पूरी कर पाई। ऊपर के तीसरे मंजिल तक इब्न बतूता ने पूरा किया और 5वीं मंजिल और अंतिम मंजिल फिरोज शाह तुगलक ने पूरा किया। कुतुब मीनार ये देश का सबसे ऊंचा मीनार है। ये सूफी संत बख्तियार काकी के याददाश्त में इस मीनार को बनाया गया है, जो एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है। जामा मस्जिद देश की सबसे बड़ी मस्जिद है। इसे शाहजहां ने बनाया था। 1650 से लेकर तो 1656 तक इस मस्जिद को बनाया गया था। इसकी डिज़ाइन उस्ताद खलील ने बनाया है। और जामा मस्जिद दिल्ली में है। देश का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? देश का पहला रेलवे स्टेशन विक्टोरिया टर्मिनल था, जो अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के नाम से जाना जाता है, जिसके आर्किटेक्चर फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस है। इसका पुराना नाम विक्टोरिया टर्मिनल्स था। देश में पहली रेलवे 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से ठाणे 34 किलोमीटर चली थी। इस ट्रेन का नाम ब्लैक ब्यूटी था और इसे 3 इंजन लगे हुए थे, जिसके नाम साहेब, सिंध और स्वराज है। लोटस टेम्पल कहाँ है? लोटस टेम्पल न्यू दिल्ली में है। इसके आर्किटेक्चर फरीबोर्ज साहिबा थे। जो ये लोटस टेम्पल है वो बहाई धर्म से रिलेटेड है। ये एग्जाम में पूछा जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया यानी भारत का प्रवेश द्वार 1911 में इसे बनाया गया था, जो ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के प्रथम आगमन के याददाश्त में इसे बनाया गया। प्रसिद्ध हावड़ा ब्रिज कहाँ पर है? प्रसिद्ध हावड़ा ब्रिज कोलकाता में है और इसके आर्किटेक्चर मिस्टर वाल्टन रेंडल पाल्मेर ट्रायल है। ये 1935 में बनाया गया। प्रसिद्ध हावड़ा ब्रिज इसका नामकरण हुआ है। इसको अब रविंद्रनाथ सेतु के नाम से जाना जाता है, जो 705 मीटर लंबा है और ये हुगली नदी के किनारे है। हुगली नदी में देश की पहली वाटर ट्रेन चली है। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है? दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू राजस्थान में है। इसके आर्किटेक्चर वास्तुपाल विमल और तेजपाल ये 2 भाई थे। दिलवाड़ा मंदिर 1231 में बनाया गया और ये राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू में है। जैन धर्म के तीर्थकारों को ये समर्पित है।
लूनी वासाई मंदिर जो 22वें तीर्थकार नेमिनाथ को समर्पित है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मीनाक्षी मंदिर मदुराई तमिलनाडु में है। इसे किंग कुलशेखरा पांडे वंश ने बनाया था 1190 में। मदुराई इसे त्योहारों का शहर भी कहा जाता है। मदुराई किस नदी के किनारे है? मदुराई वैगई नदी के किनारे है और दक्षिण में बहने वाली यह आखिरी नदी है वैगई। तिरुपति बालाजी वेंकटेश्वर मंदिर ये कहाँ पर है? ये चित्तौर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में है। देश के सबसे रिच मंदिरों में ये गिना जाता है, नंबर 1 पर है। इसे राजा किंग थोंडाईमन ने 9th सेंचुरी में बनाया था। ये चित्तूर जिले में आता है और तिरुमला पहाड़ी पर है। चोल और होयसल वंश ने बनाकर बनाया है। शिरडी के साईं बाबा मंदिर को दादा मदे जी ने 1922 में बनाया है। ये इसके मूर्तिकार वसंत तालीम है। शिरडी के साईं बाबा का मंदिर महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में आता है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। इस टेम्पल के वास्तुकार बीसु महाराणा थे और इसे नरसिंहदेव वर्मन प्रथम जो गंग वंश के थे उन्होंने इसे बनाया था। मंदिर की कल्पना सूर्य के रथ के रूप में की गई जो 12 जोड़े विशाल है, 7 शक्तिशाली घोड़े जो इसे खींच रहे हैं। प्रसिद्ध रॉक गार्डन कहाँ पर है? प्रसिद्ध रॉक गार्डन चंडीगढ़ में है। इसे नेकचंद ने बनाया था। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। चंडीगढ़ शहर के आर्किटेक्चर कौन थे? चंडीगढ़ शहर के आर्किटेक्चर ली कार्बूजियर थे। चंडीगढ़ शहर सेक्टर 1 में ये गार्डन आता है। यहाँ सुकना झील है। यहाँ मोहाली स्टेडियम है जिसे बिंदा के नाम से जाना जाता है। सोमनाथ टेम्पल कहाँ है? सोमनाथ टेम्पल गुजरात के कठियावाड़ा वेरावल में है। ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से पहला इसे माना जाता है। इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव सोमराज जो द मुनाब गॉड है उन्होंने किया, ऐसा माना जाता है। 1000 से 1024 एडी के बीच मोहम्मद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। उसमें से सबसे ज़्यादा बार 11 बार इस पर आक्रमण किया है। प्रसिद्ध हवा महल कहाँ है? प्रसिद्ध हवा महल राजस्थान के जयपुर में है। इसे प्रताप सिंह और लालचंद उस्ताद इसके आर्किटेक्चर थे। इसे कौन से राजा ने बनाया था? हवा महल को महाराजा सवाई जयसिंह ने बनाया था 1799 में। आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है, जिन्होंने 565 रियासतों को एक साथ लाया। दुनिया की सबसे बड़ी स्टैचू सरदार वल्लभ भाई पटेल की है जो 182 मीटर्स है, जो गुजरात के नर्मदा रिवर के केवड़िया गांव में है। ये स्टैचू 180 किलोमीटर पर आवर की जो हवा है उसको झेल सकती है। शक्तिशाली 6.5 रिक्टर स्केल का यदि भूकंप आता है वो भी कोई असर नहीं करेगा। इस मूर्ति को राम सुतार ने बनाया है और इसे लार्सन एंड टुब्रो कंपनी ने बनाया है। संसार का 8वां अजूबा के नाम से ये जाना जाता है। SCO यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने इसे 8वां अजूबा घोषित किया है। भारत का स्वर्ण मंदिर कहाँ है? भारत का स्वर्ण मंदिर पंजाब के अमृतसर में है। ये स्वर्ण मंदिर गुरु रामदास और गुरु अर्जुन देव ने 1604 में बनाया था। स्वर्ण मंदिर के लिए ज़मीन किसने दान में दिया था?
तो स्वर्ण मंदिर के लिए ज़मीन अकबर ने दान में दिया था। इसे हरमंदिर साहिब के नाम से भी जाना जाता है। आदि ग्रंथ जो गुरु अर्जुन देव ने संकलित किया था, जो सिखों के पांचवें गुरु थे। खालसा पंथ की स्थापना किसने किया? खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया 1699 में। ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया अब तक का क्वेश्चन है। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमार गुप्त था। नालंदा ये संसार के सबसे पुराने यूनिवर्सिटी में से एक है। नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए सेंट्रल एशिया से चाइना, कोरिया, वियतनाम और अन्य देश से पढ़ने के लिए यहाँ आते थे। युआंग सॉन्ग जो हर्षवर्धन के कार्यकाल में आया था, उन्होंने भी यहाँ 1 साल तक पढ़ाई की है। इस यूनिवर्सिटी को बख्तियार खिलजी ने नुकसान पहुंचाया। उन्होंने इस नालंदा विश्वविद्यालय के किताबों को जलाया। आप इससे पता कर सकते हैं कि ये किताबें कम से कम 3 महीने तक जलती रही, तो नालंदा विश्वविद्यालय में कितनी किताबें थे, इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है। खजुराहो मंदिर कहाँ है? खजुराहो मंदिर एमपी के छतरपुर जिले के खजुराहो में है। इसे चंदेल शासक यशोवर्मा ने 11वीं शताब्दी में बनाया था। 11वीं शताब्दी आप इससे याद कर सकते हैं। खजुराहो का के जो अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में 11वें नंबर पर है। इसे यूनेस्को हेरिटेज ने 1986 में अपने लिस्ट में रखा है। इंडिया के 7 वंडर में से ये एक वंडर्स है। जैसे कि वर्ल्ड के 7 वंडर्स है, उसी प्रकार बहुत कम को मालूम है कि भारत के भी वंडर्स है। वो कौन से हैं? नंबर 1 गोमतेश्वर इन कर्नाटका, नंबर 2 हम्पी इन कर्नाटका, नंबर 3 हरमंदर साहिब गोल्ड टेम्पल इन पंजाब, नंबर 4 खजुराहो, नंबर 5 कोणार्क सन टेम्पल इन ओडिशा, नंबर 6 नालंदा इन बिहार, नंबर 7 ताजमहल इन आगरा। दोस्तों, एरिया में संसार के सबसे 7 बड़े कंट्रीज कौन सी है? तो ये मैं अपने हर वीडियो में एक स्पेशल कोड डालते रहता हूँ। तो ये कोड है कि वर्ल्ड के 7 कंट्रीज कौन सी है एरिया में। इसका कोड है रशिया कैन चूज़ अमेरिकन बेसबॉल ऑल इंडियंस। तो सबसे पहले एरिया में सबसे बड़ा है रशिया। नंबर 2 पर है कैन से कनाडा, चूज़ से चाइना, नंबर 4 अमेरिका, नंबर 5 ब्राज़ील, नंबर 6 ऑस्ट्रेलिया और इंडिया नंबर 7 पर है। इस प्रकार ये हम इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। रशिया कैन चूज़ अमेरिकन बेसबॉल फॉर ऑल इंडियंस। इसमें अमेरिका का नेशनल गेम बेसबॉल भी है, जिसमें 9 प्लेयर्स होते हैं। पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड के 8 कंट्रीज कौन से है? तो उसका भी एक स्पेशल कोड मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। चाइना के आईबी ने पाकिस्तान, बांग्लादेश को रुलाया। ये 8 देश है जो पॉपुलेशन में सबसे बड़े हैं। चाइना का CH जो है वो चाइना को बिलोंग करेगा नंबर 1। इन से इंडिया, ये से अमेरिका। 4 नंबर पर IB से I फॉर इंडोनेशिया, B फॉर ब्राज़ील। दोस्तों, ब्राज़ील पॉपुलेशन और एरिया में दोनों में सेम नंबर 5 पर है। उसके बाद में पाकिस्तान, फिर आता है बांग्लादेश और उसके बाद में आता है रशिया। ये वर्ल्ड के पॉपुलेशन में पहले 8 देश है। हम्पी कहाँ है? हम्पी कर्नाटका में है। हम्पी के अवशेष कहाँ, किस नदी के किनारे पाए जाते हैं? हम्पी के अवशेष तुंगभद्रा रिवर के किनारे पाए जाते हैं। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हम्पी का प्राचीन नाम पंपा क्षेत्र था, भास्कर क्षेत्र, हम्पी और किष्किंधा क्षेत्र। हम्पी शब्द ये तुंगभद्रा नदी के प्राचीन नाम पंपा से आया है। भारत सरकार ने 50 रुपये के नोट पर हम्पी की तस्वीर छपी है। विजयनगर में स्थित ये छोटा सा गांव है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी और इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का ये 2 भाइयों ने किया था।
इसके प्रतिभाशाली राजा कृष्णदेव राय थे, जिसके दरबार में अष्टदिग्गज थे। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगा? वीडियो तक अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जीनियस वीडियो बनाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो, सतर्क रहो, सावधान रहो और सुरक्षित रहो। धन्यवाद।